ओम शांति। गौतम मुरली क्लब में सुबह के सत्र में सभी का स्वागत है। आज की मुरली के निमित्त किरनी दीदी है। दीदी आप रीड कर सकते हो, हम शेयर कर रहे हैं। जी। ओम शांति। आवाज क्लियर है? जी दीदी। ओम शांति। आज की मुरली है 2 दिसंबर 1985 की और टाइटल है बंधनों से मुक्त होने की युक्ति, रूहानी शक्ति। अगर हम पूछेंगे कि बंधन क्या है, तो कोई कहेगा व्यक्तियों और वैभवों का बंधन, कोई कहेगा दुनिया में जो विघ्न आते हैं उनका बंधन, और कुछ साल ज्ञान में चलने के बाद कोई कहेगा सेवाओं का बंधन। लेकिन जिसकी बुद्धि रिफाइन होती जा रही है वो कहेगा मन के संकल्पों का बंधन, क्योंकि यही वो बंधन है जो बाकी सब बंधन बनाता है। तो आज बाबा ने विस्तार से सब प्रकार के बंधनों की बात की है और रूहानी शक्ति जमा कैसे करनी है और काम में लगानी है, इसका रास्ता बताया है। फिर बाबा ने बंधन में फंसी परवश आत्मा की निशानियां जो है वो बताई है और सावधान किया है कि सूक्ष्म बंधन की रस्सियां बहुत पतली होते हुए भी बड़ी सख्त होती हैं, तो हमें सूक्ष्म बंधनों को भी देखना है। तो बाबा ने समझाया है कि ये मन मुझ पर हावी न हो सके, चाहे जो भी बंधन है, मोटे रूप का या सूक्ष्म बंधन है, ये सारे बंधन है कहाँ? इस ड्रामा के अंदर। ड्रामा का ही बंधन है। आत्मा तो ड्रामा से फ्री है। ड्रामा अनुसार जो भी चल रहा है, चाहे बाहर या मन के अंदर, उससे मुक्ति हम चाहते हैं।
मन भी ड्रामा अनुसार चल रहा है, इसको गहराई से समझना है। तो मन से हम मुक्त हो जाएंगे, साक्षी बन जाएंगे, तो बाकी सबसे मुक्ति तो होना ही है। तो आज की मुरली में बाबा हमें सिखा रहे हैं कि कोई भी बंधन क्यों ना हो, चाहे मोटा बंधन या सूक्ष्म बंधन, उससे हम परे रहकर स्वयं को रूहानी शक्ति से कैसे भरें और इस रूहानी शक्ति से फिर मन पर विजय भी पालें। तो बाबा ने साथ साथ ये भी समझाया है कि जो ये अधीनता होती है हमारी, ये अधीनता का कारण क्या है। किसी न किसी साधन पर निर्भरता, ये बताया बाबा ने। कोई ना कोई साधन पर निर्भर होते हैं, इसीलिए अधीनता होती है। तो बाबा ने हमें विस्तार से समझाया है कि किस प्रकार की अधीनताएं होती है, कौन से कैसे कैसे साधन से हम निर्भर हो जाते हैं और इसीलिए शक्ति को जमा नहीं कर पाते हैं। तो सारी बातों पे विस्तार से बहुत अच्छे से बाबा ने बताया है। तो आज की मुरली, बंधनों से मुक्त होने की युक्ति, रूहानी शक्ति। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने रूहानी बच्चों की रूहानियत की शक्ति देख रहे थे। हर एक रूहानी बच्चे ने रूहानी बाप से रूहानी शक्ति का संपूर्ण अधिकार बच्चे होने के नाते प्राप्त तो किया ही है। रूहानी शक्ति हमारा संपूर्ण अधिकार हमने बाबा से पा लिया है, जैसे ही हमने बाबा को अपना पिता माना। लेकिन प्राप्ति स्वरूप कहाँ तक बने हैं, यह देख रहे थे। तो जो शक्ति मिली है, उसको प्राप्ति स्वरूप, ये शक्तियां मेरे में है, इसकी प्राप्ति स्वरूप कहाँ तक बने हैं। सभी बच्चे हर रोज स्वयं को रूहानी बच्चा कह रूहानी बाप को याद प्यार का रिटर्न मुख से या मन से याद प्यार व नमस्ते के रूप में देते हैं। हम रोज देते हैं बाबा को, रिटर्न देते हो ना। इसका रहस्य यह हुआ कि रोज रूहानी बाप रूहानी बच्चे कह रूहानी शक्ति का वास्तविक स्वरूप याद दिलाते हैं, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है रूहानियत। तो जब बाबा हमें याद प्यार देते हैं, तो याद प्यार में हमें याद दिलाते हैं कि ये रूहान आप, मैं रूह रूह से बात कर रहा हूँ, रूह के अंदर ये सारी शक्तियां हैं, ये विशेषताएं हैं। तो रूहानियत की याद दिलाते हैं बाबा हमें। तो इस रूहानियत की शक्ति से स्वयं को व सर्व को परिवर्तन करते हो। तो ये विशेष रूहानियत की शक्ति जो केवल हम ब्रह्म कुमारी में है, इस शक्ति से हम सारे जग को, सारी यूनिवर्स को, सारे तारे गणों को, सारे वस्तुओं को, सारी मतलब कण 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 को परिवर्तन करते हैं। तो वो शक्ति हमारे अंदर रूहानियत के रूप में है, हमारे अंदर बाबा ने भरी है। मुख्य फाउंडेशन ही यह रूहानी शक्ति है। मुख्य फाउंडेशन ही यह रूहानी शक्ति है। इस शक्ति से ही अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। बाप दादा देख रहे थे कि अब तक भी कई सूक्ष्म बंधन जो स्वयं भी अनुभव करते हैं कि इस बंधन से मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन मुक्ति पाने की युक्ति प्रैक्टिकल में ला नहीं सकते। तो बाबा ने क्या कहा, हमें अनुभव होता है कि कोई ना कोई सूक्ष्म बंधन है और हम चाहते भी हैं कि इस बंधन से हम निकल जाए, और शायद हम युक्ति भी जानते हैं,
लेकिन युक्ति को प्रैक्टिकल में नहीं ला पाते। उसका कारण बाबा ने कहा, रूहानी शक्ति हर कर्म में यूज करना नहीं आता है। एक ही समय, अंडरलाइन करने की बात है, एक ही समय संकल्प, बोल और कर्म तीनों को साथ साथ शक्तिशाली बनाना पड़े। तीनों को साथ साथ शक्तिशाली बनाना पड़े। लेकिन लूज किसमें हो जाते हैं? बाबा ने पूछा, लूज किसमें हो जाते हैं? एक तरफ संकल्प को शक्तिशाली बनाते हैं तो वाणी में कुछ लूज हो जाते हैं। कब वाणी को शक्तिशाली बनाते हैं तो कर्म में लूज हो जाते हैं। लेकिन यह तीनों ही रूहानी शक्तिशाली एक ही समय पर बनावें तो यह युक्ति है मुक्ति की। तो ये युक्ति है मुक्ति की। जैसे सृष्टि की रचना में तीन कार्य, स्थापना, पालना और विनाश, तीनों ही आवश्यक हैं, ऐसे सर्व बंधनों से मुक्त होने की युक्ति मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों में रूहानी शक्ति साथ साथ आवश्यक हैं। हमारे बोल भी निर्बल ना हो, हम बित्त बित्त ज्ञान ना दे किसी को। हमारे बोल में भी शक्ति हो, हमारे संकल्प में भी शक्ति हो और हमारे कर्म में भी हमारी रूहानी शक्ति इस्तेमाल हो। कभी मनसा को संभालते, बाबा कह रहे हैं, कभी मनसा को संभालते तो वाचा में कमी पड़ जाती। फिर कहते, सोचा तो ऐसे नहीं था, पता नहीं ये क्यों हो गया। तीनों तरफ पूरा अटेंशन चाहिए। क्यों? अभी बाबा बता रहे हैं क्यों। ये तीनों ही, अगेन अंडरलाइन पॉइंट है, यह तीनों ही साधन संपन्न स्थिति को और बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। हम बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करके। और स्वयं को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? इन तीन साधनों के द्वारा, हमारे मन, वचन और कर्म से। तो बाबा कहते हैं ये साधन है जिससे आप मुझे प्रत्यक्ष करने वाले हो। तो तीनों में रूहानियत की शक्ति होनी चाहिए। तो ये तीनों ही साधन संपन्न स्थिति को, यानी हमारी संपन्न स्थिति को और बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। मुक्ति पाने के लिए तीनों में रूहानियत अनुभव होनी चाहिए। हमें भी अनुभव होनी चाहिए और सुनने वाले को और जिसके साथ कर्म कर रहे उन्हें भी अनुभव होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं, जो तीनों में युक्ति युक्त हैं, युक्ति युक्त यानी राजयुक्त और योग युक्त दोनों ही। तो बाबा कह रहे हैं जो तीनों में युक्ति युक्त हैं वही जीवन मुक्त हैं, वही जीवन मुक्त हैं। तो बाप दादा सूक्ष्म बंधनों को देख रहे थे। सूक्ष्म बंधन में भी विशेष इन तीनों का कनेक्शन है। सूक्ष्म बंधनों में भी इन तीनों का कनेक्शन है। बंधन की निशानी, अभी बाबा हमें बता रहे हैं बंधन की निशानियां, तो हम गौर से सुनते हैं और अपने आप के अंदर चेकिंग भी करते हैं। बंधन की निशानी, बंधन वाला सदा ही परवश होता है। बंधन वाला अपने को आंतरिक खुशी व सुख में सदा अनुभव नहीं करेगा, सदा सुख का अनुभव नहीं करेगा। जैसे लौकिक दुनिया में अल्पकाल के साधन अल्पकाल की खुशी व सुख की अनुभूति कराते हैं,
लेकिन आंतरिक व अविनाशी अनुभूति नहीं होती। ऐसे सूक्ष्म बंधन में बंधी हुई आत्मा इस ब्राह्मण जीवन में भी थोड़े समय के लिए, अभी नोट करेंगे, थोड़े समय के लिए सेवा का साधन, संगठन की शक्ति का साधन, कोई न कोई प्राप्ति के साधन, श्रेष्ठ संग का साधन, इन साधनों के आधार से चलते हैं। जब तक साधन है तब तक खुशी है और सुख की अनुभूति करते हैं। तो बाबा ने हमें क्या बताया? जब तक ये साधन है, कोई ना कोई विशेष सेवा मुझे मिल रही है और मैं कामयाब हो रही हूँ, संगठन मुझे बहुत प्यार देता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ और इसीलिए मेरे अंदर शक्ति महसूस होती है, कोई ना कोई प्राप्ति मेरी हो जाती है, मुझे नाम मान शान मिल जाता है और मैं खुश हो जाती हूँ और उसकी वजह से मुझे शक्ति महसूस होती है। और श्रेष्ठ संग, श्रेष्ठ संग तो वैसे बाबा का है, लेकिन ब्राह्मण परिवार का भी है, कोई ना कोई सीनियर हमें संग देता है। तो वो साधन जब तक हमारे साथ है, हम खुश भी हैं और अपने आप को अच्छे से चला भी रहे हैं और सुखी महसूस कर रहे हैं। जैसे ही वो साधन खत्म होता है तो फिर क्या? तो बाबा हमें बोलते हैं, साधन समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त। सदा एक रस नहीं रहते। कभी कभी खुशी में ऐसा नाचता रहेगा उस समय जैसे कि उन जैसा कोई है ही नहीं, लेकिन रुकेगा भी फिर ऐसा जो छोटा सा पत्थर भी पहाड़ समान अनुभव करेगा, क्योंकि ओरिजिनल शक्ति ना होने के कारण साधन साधन के आधार पर खुशी में नाचते। तो जो खुशी उनमें दिखाई देती है वो रूहानी खुशी नहीं है, वो खुशी साधन के आधार पर है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जो ओरिजिनल शक्ति है, रूहानी शक्ति है, वो न होने के कारण ये खुशी भी गायब होती रहती है। जब भी साधन इधर उधर हुआ, हम भी इधर उधर हो जाते हैं। तो इसकी बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी है, और खास कर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो सेवा सेवा वाला साधन ये बहुत अच्छे से चेक करता है। ये बहुत सारी सेवाएं मिल रही हैं तो हमें पता भी नहीं चलता, स्थिति पर ध्यान नहीं है, सेवा की वजह से खुशी है और वो शक्ति का अनुभव करा रही है। तो ये बहुत चेकिंग करनी है। साधन निकल गया तो कहाँ नाचेगा? इसीलिए आंतरिक रूहानी शक्ति तीनों रूपों में सदा साथ साथ आवश्यक है। यानी कंटिन्यूअसली रूहानी शक्ति की महसूसता हो। संकल्प कर रहे हैं, अकेले बैठे हैं, तब तो शक्ति है, बोलने लगे और शक्ति चली जाए, या कर्म में आ गए और शक्ति चली जाए, नहीं। बाबा कह रहे निरंतर रूहानी शक्ति अनुभव हो, क्योंकि अंत में तो हम सब निराधार होने वाले हैं। तो उस समय हम हमारे पास कहाँ से शक्ति आएगी अगर हम किसी चीज पर निर्भर होंगे? तो इसीलिए बाबा हमें ये सावधानी दे रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, मुख्य बंधन है, जो मुख्य बंधन है वो बाबा अभी विस्तार से समझा रहे हैं। मुख्य बंधन है मनसा संकल्प की कंट्रोलिंग पावर नहीं। अंडरलाइन। और बाबा कितना अच्छे से समझा रहे हैं, हाँ। अपने ही संकल्पों के वश होने के कारण, अपने ही संकल्पों के वश होने के कारण परवश का अनुभव करते हैं। अभी जो संकल्प हमारे अंदर आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? जो फोर्स है, इतने सारे विकर्म हम कर चुके हैं, कितनी जन्मों के विकर्म हम कर चुके हैं, कैसे कैसे संस्कार हमारे अंदर, कैसी कैसी स्मृतियां हमारे अंदर बैठी हैं। तो ये जो मन है वो परवश है। वो पिछले, जो भी पिछले जन्मों में हुआ, अभी भी हो रहा है, पुराने संस्कार और जो पुरानी बातें हैं उसके आधार पर मन चलता है। नेगेटिव सोचना ये मन का पैटर्न बन चुका है। तो मन तो अपने से कुछ भी संकल्प ला सकता है किसी भी सरकमस्टांस में।
तो अगर हम उसके अधीन हो जाते हैं, मन के संकल्पों के अधीन होकर मन को और भी मतलब दिशा देने के बजाय और भी उन संकल्पों में फंसते हैं, तो फिर कहाँ से हम बाबा को याद कर पाएंगे? तो बाबा आज उसके बारे में हमें समझा रहे हैं कि आप मन से भी अलग रहना सीखो। तो ये मेन चीज आज बाबा हमें बता, जिसके लिए चाहिए कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर, कई क्या समझते हैं ब्राह्मण आत्माएं, कंट्रोलिंग पावर माना मन में जो संकल्प ऑलरेडी चल रहे हैं उसे किसी न किसी विधि से परिवर्तन करो। तो वो बाबा के किसी लाइंस को लेके परिवर्तन कर भी लेते हैं, और कुछ हद तक ये सही भी है। लेकिन जब वो परिवर्तन नहीं हो रहे, तूफान आ रहा है, उस समय उन्हें परिवर्तन करने जाकर हम तूफान में फंस जाते हैं और उसे बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए उस समय हमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए, मन को साक्षी होकर देखने की और बाबा की तरफ देखने की, ताकि बाबा हमारे अंदर वो शक्ति भर सके, जिससे हमारे साक्षी होने से क्या होता है, जो जो आ रहा है वो अपने आप चले जाएगा, जो आ रहा है वो खत्म होता जाएगा, हम उसमें इंडल्ज नहीं होंगे, वो अपने हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। तो ये मुख्य बंधन जो है मन का, वो छूटता जाएगा। तो वो विधि है। विधि ये नहीं है कि हम मन के साथ उलझ जाएं और जो संकल्प चल रहे हैं उसमें उलझ कर और ही संकल्पों का निर्माण करते जाए। तो बाबा ने आज इसका विस्तार बहुत अच्छे से समझाया है। तो बाबा कह रहे हैं, अपने ही संकल्पों के वश होने के कारण परवश का अनुभव करते हैं। जो स्वयं के संकल्पों के बंधनों में हैं, वो बहुत समय इसी में बिजी रहते हैं। जैसे आप लोग भी कहते हो ना कि हवाई किले बनाते हैं, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू आर बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। जब कोई फालतू बात करता है, बहुत लंबा लंबा बात करता है, तो ऐसे ही बोलते हैं, यू आर बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। तो बाबा आज वही बात बोल रहे हैं। बाबा कहते हैं हवाई किले बनाते हैं। किले बनाते और बिगाड़ते हैं, मतलब व्यक्त संकल्पों का लंबा सा क्यू बना लेते हैं हम, और कुछ कुछ सोच लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अनुमान की बीमारी अगर है, तो किसी पर अनुमान लगा लिया, अपनी ही स्टोरी बना ली, और हमारे संकल्प उस अनुसार चलने लगे, हमारे संस्कार उसी तरह एक्टिव भी हो गए, और हम उसी दिशा में चल रहे हैं, और हमें समझ भी नहीं आ रहा है कि हम तो बाबा की श्रीमत को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो संकल्प हम पर हावी हो जाते हैं वैसे। तो बाबा कह रहे हैं, बहुत लंबी दीवार खड़ी करते हैं, इसीलिए हवाई किला कहा जाता है। जैसे भक्ति में पूजा कर सजा धजा करके फिर डुबो देते हैं ना, ऐसे संकल्प के बंधन में बंधी हुई आत्मा बहुत कुछ बनाती और बहुत कुछ बिगाड़ती है। स्वयं ही इस व्यर्थ कार्य से थक भी जाते हैं, दिल शिकस्त भी हो जाते हैं, और कभी अभिमान में आकर अपनी गलती दूसरे पर भी लगाते रहते। हम्म? ऐसे सोचते कि वो ऐसा कर रहा है इसीलिए मैं ऐसे सोच रही हूँ। किसी और की गलती, हर चीज में किसी और की गलती। बाबा ने तो बोला है, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, स्व को देखो। लेकिन हम दूसरे को देखते रहते हैं, क्योंकि इन संकल्पों के वश हो जाते हैं। यानी बहुत गहरा देह अभिमान आ जाता है, देह अभिमान में आ जाते हैं, जैसे ही संकल्पों के वश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, फिर भी समय बीतने पर अंदर समझते हैं, सोचते हैं कि ये ठीक नहीं किया, लेकिन अभिमान के परवश होने के कारण, अपने बचाव के कारण दूसरे का ही दोष सोचते रहते हैं। सबसे बड़ा बंधन यह मनसा का बंधन है, जो बुद्धि को ताला लग जाता है। बुद्धि को ताला लग जाता है। इसीलिए कितनी भी समझाने की कोशिश करो, लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। मनसा बंधन की विशेष निशानी है, महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। महसूसता शक्ति जो ब्राह्मण जीवन में सबसे मूल बात है,
क्योंकि महसूसता की शक्ति के बिना कुछ भी चेंज पॉसिबल नहीं है। ब्राह्मण जीवन में चलना पॉसिबल नहीं है। तो यही समाप्त हो जाती है, महसूसता की शक्ति ही समाप्त हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं, इसलिए इस सूक्ष्म बंधन को समाप्त करने के बिना कभी भी आंतरिक खुशी, सदा के लिए अति इंद्रिय सुख अनुभव नहीं कर सकेंगे। संगम युग की विशेषता ही है अति इंद्रिय सुख में झूलना, सदा खुशी में नाचना। तो ये अति इंद्रिय सुख की बाबा बात कर रहे हैं, इंद्रिय सुख की नहीं। तो कोई ऐसे सोचे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा सरकमस्टांस है, तो मुझे तो दुख हो रहा है, मुझे तो रोना आ रहा है, भल आ रहा है, लेकिन फिर भी हम इस रोने धोने के फीलिंग से भी अलग होकर बाबा को याद कर सकते हैं और अति इंद्रिय सुख को महसूस कर सकते हैं। चाहे सरकमस्टांस कुछ भी हो, हम अति इंद्रिय सुख को महसूस कर सकते हैं। तो बाबा वो बता रहे हैं हमें। तो संगम युगी बनकर अगर इस विशेषता का अनुभव नहीं किया तो क्या कहेंगे? इसलिए स्वयं को चेक करो कि किसी भी प्रकार के संकल्पों के बंधन में तो नहीं है। तो यही होमवर्क आज लेंगे। स्वयं को चेक करो, किसी भी संकल्पों के बंधन में तो नहीं है। चाहे व्यर्थ संकल्पों का बंधन, चाहे ईर्ष्या द्वेष के संकल्प, चाहे अलबेलेपन के संकल्प, चाहे आलस्य के संकल्प, किसी भी प्रकार के संकल्प मनसा बंधन की निशानी है। तो इसको थोड़ा सा डीपली समझना है हमें। हाँ, ये सारे जो बाबा ने बताए, ये सारी चीजों को अपने अंदर चेक करना है। क्या इस प्रकार के संकल्प तो मेरे अंदर नहीं चलते? कहीं आलस्य के संकल्प तो नहीं चल रहे मेरे अंदर? आलस्य यानी चेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ही चेकिंग नहीं कर रहे हैं, वो आलस्य। बाहर का आलस्य तो अलग बात है। उसी प्रकार से बाबा ने कहा अलबेलेपन। कुछ कुछ की चल रहा है, लेकिन मैं खुश, बाहर के साधनों से खुश हूं और चेकिंग ही नहीं कर रही हूँ कि ये बाहर के साधनों की खुशी है, आंतरिक वास्तविक खुशी नहीं है, इसकी चेकिंग ही नहीं हो रही है। यानी अलबेलेपन, जो अलबेलेपन के संकल्प चल रहे हैं मेरे अंदर, और मैं चला रही हूँ स्वयं को। तो ऐसे सारी चीजों को हमें चेक करना है, कहीं कोई भी ऐसे संकल्प तो हमें नहीं चला रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, तो आज बाप दादा बंधनों को देख रहे थे, मुक्त आत्माएं कितनी हैं ये देख रहे थे बाबा। मोटी मोटी रस्सियां तो खत्म हो गई हैं, अभी यह महीन धागे हैं पतले, लेकिन बंधन में बांधने में होशियार हैं। हम्म? पतले हैं लेकिन बांधने में होशियार हैं। पता ही नहीं पड़ता कि हम बंधन में बंध रहे हैं, क्योंकि यह बंधन अल्पकाल का नशा भी चढ़ाता है। बहुत ही बड़ी बात बाबा बोल रहे हैं। हाँ, कि ये अल्पकाल का नशा चढ़ाता है, महसूस कराता है जैसे कि ये रूहानी नशा है, ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन बाबा कह रहे हैं ये खाली अल्पकाल का नशा है। जैसे विनाशी नशे वाले कभी अपने को नीचा नहीं समझते, है ना? जो कुछ पी लेते हैं, वो बहुत नशे में होते हैं ना, तो उनकी ऐसे बात कर रहे हैं बाबा। कोई विनाशी नशा ले लेते हैं, होगा नाली में, समझेगा महल में, होगा खाली हाथ, अपने को समझेगा राजा है। ऐसे इस नशे वाला भी कभी अपने को रॉन्ग नहीं समझेगा। हम्म जो बंधन में है ना, सूक्ष्म बंधन में, वो अपने को रॉन्ग नहीं समझेगा। सदा अपने को या तो राइट सिद्ध करेगा, राइट सिद्ध करेगा, वह अलबेलापन दिखाएगा। हम्म सिद्ध जिद्द में परिवर्तन हो जाएगा और वो करता जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। तो अपने को राइट प्रूव करने की कोशिश करेगा, या फिर अलबेला हो जाएगा, कोई बात नहीं, मतलब कोई मुझे किसी की दुआ नहीं मिल रही है लेकिन मैं देख भी नहीं रही हूँ, कोई बात नहीं, किसी की भी दुआ नहीं मिल रही लेकिन मैंने तो इतना अच्छा सेवा किया, ऐसे सोच रही हूँ। तो मतलब अलबेलापन आ गया है। तो बाबा कह रहे हैं ये तो होता ही है, ऐसे सोच लेते हैं, ये तो होता ही है, ऐसा तो चलता ही है। इसलिए आज सिर्फ मनसा बंधन बताया, फिर वाचा और कर्म का भी सुनाएंगे। समझा?
तो बाबा कह रहे हैं रूहानी शक्ति द्वारा मुक्ति प्राप्त करते चलो। संगम युग पर जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही भविष्य जीवन मुक्त प्रारब्ध पाना है। गोल्डन जुबली में तो जीवन मुक्त बनना है ना, कि सिर्फ गोल्डन जुबली मनानी है? बनना ही मनाना है। दुनिया वाले सिर्फ मनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। अभी जल्दी जल्दी तैयार हो, तब सभी आपकी मुक्ति से मुक्त बन जाएंगे। हमारी मुक्ति से सभी मुक्त बन जाएंगे। साइंस वाले भी अपने बनाए हुए साधनों के बंधन में बंध गए हैं। नेताएं भी देखो बचने चाहते हैं, लेकिन कितने बंधे हुए हैं। सोचते हुए भी कर नहीं पाते, तो बंधन हुआ ना। सभी आत्माओं को भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त कराने वाले स्वयं मुक्त बन सभी को मुक्त बनाओ। सभी मुक्ति मुक्ति कह चिल्ला रहे हैं। कोई गरीबी से मुक्ति चाहते हैं, कोई गृहस्थी से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन सभी का आवाज एक ही मुक्ति का है। तो अभी मुक्ति दाता बन मुक्ति का रास्ता बताओ, व मुक्ति का वर्षा दो। आवाज तो पहुंचना है ना, कि समझते हो यह तो बाप का काम है। बाप का नहीं, हमारा काम है। तो बाबा कहते हैं हमारा क्या है? प्रारब्ध आपको पानी है, बाप को नहीं पानी है। प्रजा व भक्त भी आपको चाहिए, बाप को नहीं चाहिए। जो आपके भक्त होंगे वो बाप के स्वतः ही बन जाएंगे, क्योंकि द्वापर में आप लोग ही पहले भक्त बनेंगे, पहले बाप की पूजा शुरू करेंगे। तो आप लोगों को सभी फॉलो अभी करेंगे। इसलिए अभी क्या करना है? पुकार सुनो, मुक्तिदाता बनो। अच्छा, तो बाबा भी याद प्यार दे रहे हैं। सदा रूहानी शक्ति की युक्ति से मुक्ति प्राप्त करने वाले, सदा स्वयं को सूक्ष्म बंधनों से मुक्त कर मुक्तिदाता बनने वाले, सदा स्वयं को आंतरिक खुशी, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति में आगे से आगे बढ़ाने वाले, सदा सर्वप्रति मुक्त आत्मा बनाने की शुभ भावना वाले, ऐसे रूहानी शक्तिशाली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा। ओम शांति। हम 1 मिनट साइलेंस रखेंगे। ओम शांति। हाँ जी, उर्मिला सिस्टर आप शेयर करें। जी, ओम शांति। मुक्ति, जीवन मुक्ति। तो बाबा मुरली में बोलते हैं, इससे बाबा बोलते हैं जीते जी मरना बुद्धि से। फिर आज बाबा क्या बोले? ब्राह्मण जीवन की विशेषता है रूहानियत, यानी रूहानी शक्ति, जो हमें रूहानी बाप दादा से मिला हुआ वर्षा और अधिकार है। बाबा कहते हैं इस
शक्ति से ही जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। छोड़ो तो छूटे, डू एंड डिटैच, कर्म करते हुए। फिर बाबा ने कहा, मुक्ति पाने की युक्ति हम बच्चे प्रैक्टिकल में यूज नहीं करते। बाबा बोले, एक ही समय संकल्प, बोल और कर्म तीनों के साथ साथ शक्तिशाली बनना, यानी जैसा श्रेष्ठ संकल्प वैसे ही बोल और वैसे ही कर्म, ये है मुक्ति पाने की युक्ति। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। अभी हम सभी शेयर करें कि कैसे हम अपने मन, जैसे किरण सिस्टर ने कितने सुंदर से समझाया, बाबा ने समझाया उनके थ्रू, कि कैसे हम सब अपने मन के, जो मन में संकल्प चलते रहते हैं ना, व्यर्थ भी चलते हैं एक ही बात को लेके, तो उससे कैसे अपने आप को साक्षी देखना है ना, इस पे भी मनन चिंतन करेंगे। तो अभी नमिता सिस्टर आप शेयर करें। शांति सिस्टर। जी, ओम शांति। बाबा ने कहा कि मन के संकल्प का बंधन सबसे बड़ी बंधन है, और यह संकल्प का बंधन सारे सारे बंधन को अनुभव कराता है। तो मन सोचता है बंधन युक्त, तो महसूस भी होता है कि हम बंधन युक्त हैं। तो बाबा इस बंधन युक्त से बंधन मुक्त होने के लिए युक्तियां बताते हैं। तो मन को संकल्प में परिवर्तन करना ही बंधन मुक्त अवस्था। मन को व्यर्थ संकल्प से परिवर्तन कर समर्थ संकल्प में जी रहेंगे तो आंतरिक शक्ति भी बढ़ता है, और यह निरंतर बाबा के याद में पॉसिबल होता है। बुद्धि बाबा के तरफ रहे तो मन साक्षी होकर सारे संकल्पों को देख सकता है और चेकिंग कर चेंज भी कर पाता है। तो बंधन मुक्त होकर स्वतंत्र भी महसूस कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन की विशेषता है रूहानियत। तो इस रूहानियत की शक्ति को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करेंगे तो सारे बंधनों से मुक्ति पाएंगे। बाबा ने कहा सर्व बंधन से मुक्त होने का युक्ति है मनसा बच्चा कर्मणा। तीनों में रूहानी शक्तियां साथ साथ आवश्यक और शक्तिशाली भी होना चाहिए। तो तीनों के ऊपर अटेंशन रखना है। जब तीनों युक्त हैं तो जीवन मुक्त अवस्था है। तो सूक्ष्म रूप से ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आंतरिक रूहानी शक्ति तीनों रूप में सदा साथ साथ आवश्यक है, क्योंकि मन जो सोचता है वो फील होता है। तो मन का कंट्रोलिंग पावर को सही समय पर यूज नहीं कर पाएंगे तो हम बंधन युक्त समझते हैं। अपने को मन की संकल्प ही अपने को परवश बना देती है और अनुभव करने भी हमको अनुभव करने नहीं देता है, तो महसूस नहीं होता है। तो रूहानी शक्ति कमी के कारण आंतरिक खुशी सदा के लिए अनुभव करने नहीं देता है। तो रूहानी शक्ति माना हमारा आत्मिक बल जो बाबा का याद में मिलता है। तो निरंतर बाबा के याद में रहे तो रूहानियत की भावना इमर्ज होता है, तो आत्मिक बल भी बढ़ता है, तो बंधन मुक्त महसूस होता है। ओम शांति। जी, थैंक यू सो मच। अभी वो गीता दीदी आप शेयर करें। হ্যাঁ, ওম শান্তি দিদি। বাবা शांति। বলা, হ্যাঁ, বাবা বলা ইস ব্রাহ্মণ জীবনী বিশেষতাই हाय रोहानियत। रोहानियत की शक्ति से स्वयं को व सर्व को परिवर्तन करते हो। मुख्य फाउंडेशन ही यह रूहानी शक्ति है। इस शक्ति से ही अनेक प्रकार की जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। सुभाष भाई जी आप शेयर करें, अनम्यूट है आपका।
आवाज नहीं आ रही है आपकी सुभाष भाई जी। आशा देवी सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति सिस्टर। ओम आज शांति। बाबा ने रूहानी शक्ति के विषय में बताया है, और बाबा कहते हैं कि रूहानी शक्ति ही ये जो है ये संगम पर हमें प्राप्त करनी है, और मुक्ति रूहानी शक्ति से ही मुक्ति प्राप्त करना है, और संगम पर जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही भविष्य जीवन मुक्ति का प्रारब्ध पाना है। बाबा कहते हैं कि केवल जीवन मुक्त बनना नहीं है, लेकिन और बनना बनना है, बनना ही मनाना है, हमें मनाना नहीं है। कहते हैं बाबा की बनना है, आप बन जाओगे तो मनाना अपने आप हो जाएगा। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि सिर्फ गोल्डन जुबली मनानी नहीं है, बनना ही मनाना है। दुनिया वाले सिर्फ मनाते हैं, लेकिन यहाँ बाबा के घर में बनाते हैं। ओम शांति। जी थैंक यू। अभी वोट भी लॉन्च हुआ है तो सभी पोल करें। मेन स्क्रीन पे देखिए। सावित्री सिस्टर आप शेयर करें। सभी को ओम शांति। तो यहाँ पर मेरा जो टॉपिक रहेगा, ये मनसा बंधन की विशेष निशानी महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इसीलिए इस सूक्ष्म बंधन को समाप्त करने के बिना कभी भी आंतरिक खुशी सदा के लिए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकेगी। तो यहाँ पर दो बातें, जैसे आज बाबा ने आंतरिक खुशी और रूहानी शक्ति जो बताई है, ये दोनों एक ही है। क्योंकि अगर रूहानी शक्ति में मैं आत्मा रहती हूँ तो आंतरिक शक्ति भी मुझे प्राप्त होगी, क्योंकि इन दोनों का संबंध जो है, तो ये संबंध है मतलब शिव बाबा से प्रेम और मुरली से प्यार, ये दो बातें। तो इसको मैं महसूसता की शक्ति का अनुभव, अगर मुझ आत्मा को 100 परिवर्तन में भी जब तक महसूसता की शक्ति नहीं है, महसूस ही नहीं किया, अनुभव ही नहीं हुआ, तब तक मैं सदा काल के लिए श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं कर सकती हूँ। तो इसमें जो मैं बता रही हूँ कि इसमें दो विशेष बातें मैं महसूसता की बताऊंगी। एक अपनी कमजोरी की महसूसता, और दूसरी जो परिस्थिति वह बाबा ने मुरली में सारा ही बता दिया। जो परिस्थिति वह व्यक्ति निमित्त बनते हैं, जैसे किसी के द्वारा आई हुई, तो उनकी इच्छा और उनके मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी जब मैं परिवर्ष की स्थिति में रहती हूँ तो वो मुझे महसूस होती है या नहीं होती है। तो परिस्थिति क्या है? परिस्थिति पेपर के कारण जब हम अपने को स्वयं मतलब एक श्रेष्ठ स्वरूप में जी महसूसता, सिस्टर। हाँ हाँ मैं जी। श्रेष्ठ हूँ या श्रेष्ठ आप स्थिति है मेरी, तो हमें यही करना है कि हम दूसरे की इच्छा व दूसरे की स्वउन्नति की भी महसूसता अपने स्वउन्नति का आधार नहीं बनाएंगे। तो ओम महसूसता की शक्ति यही है कि सच्चे दिल की महसूसता और दूसरी चतुराई की महसूसता जो हमें दूसरे से जो हमें आती है, वहां पर हमें ये सिद्ध नहीं करना है, क्योंकि महसूसता की शक्ति के बिना परिवर्तन नहीं हो सकता और हम थैंक यू सिस्टर। अभी अतीन्द्रिय सुख का समय भी हो अनुभव रहा है भी। ना। थैंक यू सिस्टर, समय भी हो रहा है। हाँ अभी जी, ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू। लास्ट पॉइंट बस राधा दीदी आपका हैंड रेज है तो आप शेयर करें फिर शॉर्ट ओम में। शांति जी। आज मेरे जी। प्यारे मीठे बाबा ने कहा जो भी बंधन है हमें वैरागी के अच्छे से काटते चलना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच बाबा। ओम शांति। तो अभी हम किरण सिस्टर से ही सुनेंगे कैसे हम अपनी थोड़ा सा वो हम लोगों को सबको युक्ति युक्त कैसे रहना है कि हम मन के संकल्पों से डिटैच होके, आत्मा अलग है मन अलग है, आत्मा बाबा के पास ही रहे और मन को साक्षी होके देखे। तो किरण सिस्टर हमें योग भी कराएंगी, होमवर्क भी देंगी और युक्ति भी बताएंगी। ओम शांति। युक्ति तो बाबा ने आज बताई है है ना। तो अब इस मुरली को ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे रीमा सिस्टर ने अभी अभी बोला, बाबा को देखते रहना है, सरकमस्टेंसेस और ड्रामा को नहीं देखना है। ड्रामा में जो इच्छाएं अभी भी बाकी रखी है हमने अपने अंदर, वो सबको खत्म करना, बेहद का वैराग्य बाबा ने बोला है।
तो ड्रामा में चाहे कुछ भी हो जाए किसी और के साथ या मेरे साथ, उसको एक्सेप्ट करना ये बहुत जरूरी है। वरना हम बाबा को कैसे देखेंगे, ड्रामा को ही देखते रहेंगे। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें होनी है। तो युक्ति यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये ड्रामा जो है ये बना बनाया है, इसको अंदर में कुट 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 के भर लेना है। इसको हम बदल नहीं सकते, तो इस पर संकल्प क्यों चलाएं। तो अगर संकल्प चल जाता है तो तुरंत अपने आप को इंस्ट्रक्शन देना। ऐसे नहीं कि मैं प्रोसेस करूं संकल्प को थोड़ा सा और समझ लूं कि ये ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्योंकि नहीं, बाबा ने बोला है तुरंत अशरीरी होने का ये करो, प्रैक्टिस करो, मेरी तरफ देखो, जो ब्रह्मा बाबा हमेशा किया करते थे। तो उसमें छोटी छोटी युक्तियां जो होती है वो तो बस ड्रामा में उलझो ही नहीं ना किसी चीज में। अगर जरूरी नहीं है तो बहुत सीनियर्स आज कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि इतना बोलो, जरूरी नहीं है कि इतना करो। जरूरी नहीं है तो उतना मत करो, ड्रामा में उतना मत करो। कोशिश करो बिना कुछ के बाबा के साथ रहे, क्योंकि हमको क्या बनना है, असोचता बनना है, अकर्ता बनना है ना। तो अब वो स्टेज पे तब तो जाके हम बाबा के जैसे बनेंगे। तो अभी वही उसको उसके अंदर से अच्छे से समझ लेना है कि ड्रामा में जो होना है सो होना ही है, होना ही है। उसमें मैं संकल्प क्यों चलाऊं। तो बाबा को देखते रहना है, बस बाबा को देखते रहना है, यही प्रैक्टिस करनी है। तो बहुत सारे सीनियर्स इस पर क्लास चलाते हैं कैसे साक्षी दृष्टा बन जाएं। तो हम उसे सुने और कोशिश करें कि हम साक्षी हो जाएं। तो 1-2 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे। आज मैं आत्मा अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर स्वयं को एक छोटी सी सूक्ष्म बिंदी इस देह की कोठरी में महसूस कर रही हूं। मैं आत्मा सारथी और ये देह मेरा रथ। पॉइंट ऑफ लाइट सतो गुणों से सुसज्जित यही मेरा असली स्वरूप है। इसके अलावा जो कुछ भी है सब कुछ बाहर का है। मेरे सतोगुणों से परे कोई भी अनुभूति मेरी नहीं। इस न्यारी अवस्था में अपने मन को मैं आत्मा साक्षी होकर देखती हूँ। मन में जो भी
ड्रामा अनुसार संकल्प आ रहा है जाने के लिए। मन में पिछले जन्मों के कर्मों अनुसार ये संकल्प आ रहे हैं। मन की अवस्था भी हमारे कार्मिक अकाउंट्स को खत्म करने का साधन है। मुझे इसमें उलझने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं आत्मा बाबा के साथ हूं। बाबा ही मेरे लिए सोच रहा है, क्योंकि मैंने इस मन को बाबा को दे दिया। अब बाबा की सोच ही मेरी सोच। अपने अंदर इस न्यारेपन में कंट्रोलिंग पावर को महसूस कर रही हूं। जितनी देर इस न्यारेपन में प्यारे बाबा को याद कर रही हूं, धीरे धीरे जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करती जा रही। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी किरण दीदी जी, बहुत अच्छे से पाठ बुझाया। और शुक्रिया सभी फरिश्तों का इस काल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। ओम